इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं काय चिकित्सा का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है काय चिकित्सा का सिलेबस जो एनसीआईएसएम के द्वारा है वो कम्प्लीटली चेंज है प्रीवियस वन से। ठीक है, तो हम जितने भी लेक्चर फर्दर पढ़ेंगे वो सारे एनसीआईएसएम बेस्ड होंगे। ठीक है, और इसकी हम सीरीज को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। फ्रिक्वेंटली लेक्चर में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है। तो ये पहली वीडियो है, इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि काय की निरुक्ति क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, काय चिकित्सा की परिभाषा क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अपनी काय की निरुक्ति। काय की निरुक्ति जो है वो है चीयते अन्न आदिवि इति काया। क्या है? चीयते अन्न आदि विति काया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अन्न आदि के द्वारा जिसका पोषण होता हो उसे काय कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हम समझ सकते हैं, किस चीज़ का हम पोषण अन्न आदि के द्वारा कहते हैं? यानी कि जो हमारा शरीर है, ठीक है, उसका ही तो हम पोषण करते हैं अन्न के द्वारा। तो एक तरह से काय को शरीर से कोरिलेट किया गया, यानी कि काय को ही शरीर कहा जाता है। ठीक है, वहीं पे आचार्य डलट ने कहा है कि कायो अत्र अग्नि रुच्यते, यानी कि इन्होंने कहा है कि काय को क्या माना है? इन्होंने अग्नि माना है। अब यहाँ से ये भी मान सकते हो कि आपका जो शरीर है, ठीक है, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? उसके अंदर जठर अग्नि है। अगर जठर अग्नि आपकी काम नहीं करेगी या शरीर से ऊष्मा अगर आपकी निकल जाती है तो इंसान क्या होता है? मृत्यु के समीप चला जाता है, यानी कि उसे मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। तो इससे हम इसका भी कोरिलेशन कर सकते हैं। वहीं पे फर्दर हम देखते हैं कि काय के पर्याय क्या क्या बताए हैं। ये काय के कई सारे पर्याय हैं। सबसे पहला पर्याय है क्लेवर, यानी कि शुक्र का श्रेष्ठ परिणाम, इसे क्लेवर माना है। दूसरा है गण, जो गमनशील हो। आपका जो शरीर है वो क्या हुआ है? वो गमनशील होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। उसके अंदर कई सारी क्रियाएं भी चल रही होती हैं, चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो चाहे एनाबॉलिज्म की क्रियाएं भी हमारे शरीर के अंदर चलती रहती हैं। वहीं पे तीसरा इसका पर्याय है बपू, यानी कि देह अंतर में उपभोग्य फलों के बीजों का जिसमें आरोपण होता हो। दूसरा है सनहन। सनहन से यहाँ पे क्या मतलब है? जिसमें पंच महाभूतों का संगठन हो। पंच महाभूतों का संगठन किसमें है? शरीर के अंदर ही तो है। हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है। वहीं पे शरीर जो प्रतिक्षण क्या होता है? क्षीण होता हो। हमारा शरीर भी तो प्रतिक्षण क्षीण होता रहता है। वहीं पे वाष्म जो कि है हमारा, जिसमें प्रजनन करने का सामर्थ्य हो। हमारे शरीर के अंदर क्या है? प्रजनन का भी तो सामर्थ्य होता है। वहीं पे विग्रह, जो विविध सुख दुख आदि को ग्रहण कर सके। हमारा शरीर अलग अलग सुख दुख को भी ग्रहण कर सकता है। वहीं पे काय, अन्न आदि आहार से जिसका पोषण होता है, हम पहले भी देख चुके हैं। देह, जिसका क्रमशः संवर्धन हो। मूर्ति, जो आकारवान हो। तनु, जिसका विस्तार हो। और तनु, जो फैले या बढ़े। ठीक है, तो ये इसके क्या है? सिनोनिम्स हैं, यानी कि पर्यायवाची हैं काय के। अब हम काय के भेद देखते हैं। काय में हम इसको अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। सबसे पहले मानसिक प्रकृति के बेस पे, फिर शारीरिक और सार के अनुसार भी इसके भेद देखने को मिलते हैं। मानसिक प्रकृति में कौन कौन सी होती हैं? सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है, तो उसमें सात्विक के अंदर ये ब्रह्म, महेंद्र, यम, वरुण, कौबेर, गंधर्व, अर्श। राजसिक में असुर, राक्षस, पैशाच, सर्प, यक्ष, भूत, शाकुन। तामस में पशु, मत्स्य और वनस्पतस। ठीक है, और शारीरिक में तो पता ही है सबको, बातिक, पैतिक, कफज, ध्वंदज और त्रिदोषज। वहीं पे सार में सभी को पता है सार कितने प्रकार के होते हैं। वो त्वक सार, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और सत्व सार। ठीक है, देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक ऐसा इंट्रोडक्शन है, एटलीस्ट थोड़ा तो पता होना चाहिए। अब काय चिकित्सा पढ़ रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि काय का मतलब क्या है। काय का मतलब आपको पता चल गया कि काय कुछ नहीं, शरीर है, शरीर को ही काय कहा जाता है एक तरह से। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि चिकित्सा की निरुक्ति क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। चिकित्सा की जो निरुक्ति यहाँ पे बताई गई है वो चिकित्सा रोग निदान प्रतिकार है, यानी कि रोग जिसके कारण हमारा जो रोग के उत्पादक कारण को दूर करना ही चिकित्सा है। यानी कि जैसे कि जिस कारण से रोग हो रहा है, जैसे चाहे वो निदान सेवन हो, कुछ भी हो, अगर हम उसके अपोजिट कार्य करते हैं तो वही एक तरह से चिकित्सा का कार्य करता है। तो सबसे सिंपल निरुक्ति है चिकित्सा की, वो क्या? चिकित्सा रोग निदान प्रतिकार है। ठीक है, वहीं पे अगर हम चिकित्सा की परिभाषा देखें तो वो क्या है? परिभाषा है हमारी, या भी क्रिया अभिजायन्ते शरीरे धात्व समहा। फिर से पढ़ो, या भी क्रिया अभिजायन्ते शरीरे धात्व शमहा सह चिकित्सा विकारणम कर्म तद विशिष्टम मतम। समझ गए? यानी कि अब इसको हम हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि रोग हो जाने की स्थिति में विषम बने हुए दोष एवं धातुओं को साम्य अवस्था में लाने के लिए की जाने वाली क्रिया क्या होती है? चिकित्सा कही जाती है। यानी कि अब जब किसी को रोग हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा होगा? या तो दोष विकृत हो रहे होंगे, यानी कि दोष अपनी साम्य अवस्था में नहीं रहे हैं। वहीं पे धातु में भी कोई ना कोई गड़बड़ हो रहा है, यानी कि या तो वो
बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में बढ़ जा रही हैं या घट जा रही हैं, ठीक है, तब भी कई सारे दोष या कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसको एक जो साम्य अवस्था में लाने की जो क्रिया है ना, वही चिकित्सा है, ठीक है। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, वाइवा वगैरह में आपसे कोई भी पूछ सकता है, तो इसको आप जरूर याद कीजिए, ठीक है। क्या है? या भी क्रिया अभिजयन्ते शरीरे धात्व समहा सा चिकित्सा विकारणम कर्म तदेव विसृजम मतम, ठीक है। अब चिकित्सा के पर्याय क्या हैं, इसको भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इसको श्लोक को याद कर सकते हैं या अलग अलग याद कर सकते हैं। श्लोक क्या है? चिकित्सितम व्याधि हरम पथ्यम साधन औषधम प्रायश्चितम प्रशमनन प्रकृति स्थापना हितम, ठीक है। क्या है हमारे चिकित्सा के पर्याय क्या है? सबसे पहला तो चिकित्सीय है, इसको चिकित्सा के पर्याय या भेषज के भी पर्याय इसको कहा जाता है। चरक में ने इसको भेषज का पर्याय माना है के रूप में लिखा है। सबसे पहला चिकित्सितम व्याधि पथ्य साधन औषध प्रायश्चितम प्रशमनन प्रकृति स्थापनम हितम, ये सारे क्या है? ये चिकित्सा के पर्याय होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वो है काय चिकित्सा की परिभाषा। कुछ ना आता हो तो एग्जामिनर ये तो पूछेगा ही आपसे, ठीक है। क्या है पढ़ते हैं, चलिए इसको। काय चिकित्सा नाम क्या है? काय चिकित्सा नाम सर्वांग आश्रिता नाम व्याधि नाम ज्वर रक्त पित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ प्रमेह सार आदि नाम उपशमनार्थम, यानी कि क्या मतलब हुआ? काय चिकित्सा नाम सर्वांग आश्रिता नाम व्याधि नाम ज्वर रक्त पित्त शोष उन्माद उपस्मार कुष्ठ अतिसार आदि नाम उपशमनार्थम, यानी कि आयुर्वेद के जिस अंग में शरीर सर्वगत रोग, जैसे कौन कौन से रोग हैं? ज्वर रक्तपित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ प्रमेह अतिसार आदि के समन करने की विविध उपायों का वर्णन किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? काय चिकित्सा, ठीक है। तो इसको जरूर याद करिए, यानी कि आयुर्वेद का वो अंग जिसमें शरीर के सर्वगत रोग, कौन कौन से रोग? ज्वर रक्तपित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ प्रमेह अतिसार के समन करने की विविध कार्यों का वर्णन किया गया है, वो क्या है? हमारी काय चिकित्सा है। समझ गए? काय चिकित्सा को मॉडर्न में क्या कहते हैं? मेडिसिन, हमारी इंटरनल मेडिसिन है, उसको बोला जाता है काय चिकित्सा। अब चिकित्सा के भेद कितने हैं? चिकित्सा के भेद कई तरह के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। द्विविध चिकित्सा के भेद कौन कौन से हैं? संतर्पण अपतर्पण शोधन शमन ओजस्कर रोगगन रसायन वाजीकरण, ठीक है। वहीं पे त्रिविध चिकित्सा के रोग के बेस पे अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं? वो हैं देवपाश्रय इक्तिपाश्रय शात्वज, और कौन सा है? अंतपरिमार्जन भाव परिमार्जन शास्त्र प्राणिधान और हेतु विपरीत व्याधि विपरीत और उभयार्थिका, यानी कि ये क्या है? ये हमारे त्रिविध चिकित्सा वेद हैं, ये द्विविध चिकित्सा वेद हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आगे हम फर्दर पढ़ेंगे कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप वगैरह के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे NCISM बेस्ड लेक्चर के लिए हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।